अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज ब्रिज कोर्स का चौथा दिन है और चौथे और पाँचवें दिन दोनों शीट एक साथ एक ही शीट पर है 2 दिन का, जिसमें हमको क्या बताया गया है वो देख लेंगे। जुज़ का नाम है 4 और 5 हिंदसी अदद। ये चौथे दिन का था और पाँचवें दिन का है इबारत और हिंदसों में पढ़ना लिखना और जुफ्त और ताक अदद पहचानना। सबसे पहले हम दिए हुए अदद को हिंदसे में दिया है, उसको इबारत में लिखना ये समझ लेंगे, इबारत में है उसको हिंदसे में समझ लेंगे। उसके लिए हम मुख्तसर कोशिश करते हैं यह समझाने की। आपको 1 से 100 तक गिनती आती होगी। 100 के बाद अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ये जो 100 लिखा हुआ है, 100 के बाद होता है 101। लोग 100 के बाद 200, 300, 400 ऐसा शुरू कर देते हैं, जबकि 100 लगा के फिर गिनती शुरू होती है। 101, 102, 103, 200 आया, फिर 201, 202, 203। बहरहाल आपको सबसे पहले गिनती अच्छी तरह से आनी चाहिए। गिनती शुमार करना अगर हमको आ गई तो फिर उस अदद को इबारत में कैसे लिखना है वो देखते हैं। आपको ये पता होगा, आपके टीचर्स आपको समझाते होंगे कि इकाई का हिंदसा, दहाई का हिंदसा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से 5 हिंदसी अदद हमारे सामने दिए जाएंगे या 4 हिंदसी अदद दिए जाएंगे। आप इन हिंदसी आदात को किस तरह से लिखना है ये आपको जानना होगा। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है इधर पे, ये मैंने अदद भर दिया। अभी आप ऐसा करोगे दाएं तरफ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 है तो इसका मतलब 2 अदद को मिलाकर आप हज़ार में शुमार करोगे, ये हो गया 54,000। सैकड़े के मुकाम पर 0 है, मतलब 100 नहीं है, डायरेक्ट ये दोनों मिलाकर दहाई इकाई मिलाकर 71, 54,071 ऐसा पढ़ेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा अदद लिख रहा हूँ। यहाँ पर अदद नहीं है हज़ार के मुकाम पर, सिर्फ 3 हिंदसा है। इसका मतलब ये सैकड़े वाला है तो ये 100 जो यहाँ इस मुकाम पर रहेगा उतना 100 कहेंगे, ये इस मुकाम पर जो नंबर रहेगा उतना हज़ार कहेंगे, और अगर यहाँ पर भी नंबर है तो दोनों मिलाकर जो नंबर बना वो हम कहेंगे। अभी फिलहाल हज़ार का मुकाम खाली है, देखिए 800, ये दोनों मिलाकर हम कहेंगे 72। इसी तरह से ये देखिए हज़ार के मुकाम पर 1 है, 10,000 के मुकाम पर नंबर नहीं है और डायरेक्ट सैकड़े के मुकाम पर 4 है, यानी 1,400, ये नहीं है 00 है, मतलब 1,400। इस तरीके से नंबर को अपने को पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, नंबर आपको स्कूल में चौथी जमात में आपकी ऑनलाइन क्लास लिए होंगे, बताए होंगे, तीसरी में बताए होंगे, 5वीं में दोबारा आपको ये पढ़ना है। और ये पढ़ना अगर आ गया तो रियाजी का आधा हिस्सा आपने सीख लिया, क्योंकि इसी के बेस पर आगे की तमाम रियाजी है, जमा करना, नफ़ी करना, जुफ्त अदद, ताक अदद पहचानना। बहरहाल हम देखते हैं, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इन मुकामात को पहचानने आना चाहिए। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 पे है तो 3 है तो 3,000, 7 सैकड़े पर है तो 700, ये दोनों मिलाकर कहेंगे 60। देखिए लिखा है 3,760। इसी तरीके से आपको यहाँ इस अदद को भी लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 के मुकाम पर है 4 तो हम लिखेंगे 4,000। 4,000, ये सैकड़े के मुकाम पर है 100, ये 4 नंबर लिखा है मतलब 400। ये देखिए 400, 4,400। अब ये दोनों अदद को मिलाकर कहना है। इसको बहुत सारे लोग 10 समझते हैं, जबकि 10 ऐसा नहीं लिखा जाता, ये 1 है, दहाई वाला 0 ये 1 है तो 4,401 ये हमने भर दिया। इसी तरह से यहाँ लिखा है 13,758। आप पहले नुक्ता दे दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। देखिए 58, 13,000, 1000 के मुकाम पर 13 आया है। 1000 का 2 मुकाम होता है, हम बताएं पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों एक एक मुकाम है। 1000, 10,000, तो 1000 के मुकाम पर 2 नंबर डाल सकते हैं। देखिए 13,000, तो ये दोनों 1000 और 10,000 है, यहाँ 13 डालते हैं हम, ये हो गया 13,000। 700 है, ये
सैकड़े के मुकाम पर आ गया 700, तो ये 13,700 और बाकी कितना है 58। यानी किस तरह से लिखेंगे हम, वो अपने लिखने हमको आना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे को ये है कि 58 ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें, बड़ा मसला है। तो आपको ये याद रखना है कि 50 आप किस तरह से लिखते हैं, 50 में 5 किस जानिब होता है, उसी की गिनती आगे बढ़ेगी। 51, 52, 53, ये 58 बनेगा। आपको गलती नहीं करना। ये हो गया 13,758। बहरहाल ये कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000, हज़ार के 2 रहते हैं, यानी 30,000 हो गया, बाकी सब ज़ीरो है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 30,000, बस इतना ही लिखना है। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, हज़ार के मुकाम पे 2 नंबर, सैकड़े पे 1 और दहाई इकाई। 27,771 आपको उर्दू में इबारत में लिखना है। 13,801 यहाँ लिखना है, 55,855 यहाँ लिखना है। आप अपने उस्ताद या अपने वालिदैन की मदद से इस चार्ट को मुकम्मल कीजिए और बहुत आसान है, आप कर लोगे। यहाँ पर आते हैं, इन तमाम अदद को हमने दिए हुए अदद को अदद इबारत में दिया था, अदद में लिखना सीख लिया, अदद में दिया था, इबारत में लिखना सीख लिया। अब हम दूसरी शीट पर आते हैं। आपकी जो शीट आपको भेजी गई है, उस शीट में हम देखते हैं ये जो मैंने खाली रखा है, ये काम आपको करना है। अब उसके बाद देखिए, उसमें दिया है 4 और 5 हिंदसी अदद को हिंदसों और इबारत में लिखना मुझे आता है। आपको यहाँ 7 मिसालें बयान की गई है। आप इसी तरह से 7, 8, 9 या 10 मिसालें और ख़ुद से इस तरह से अदद लिखिए और इबारत में लिखिए, कुछ इबारत में लिखकर अदद में लिखिए। अब हम आते हैं जुफ्त और ताक अदद की तरफ। देखिए दूसरी शीट पर जुफ्त और ताक अदद किसे कहते हैं, इबारत और हिंदसों में पढ़ना लिखना हमें आ गया। अब जुफ्त और ताक अदद, यहाँ पर शीट में 2 ग्रोह बनाना है, बनाए गए हैं 2 ग्रोह। मैं इसको मिटाता हूँ, ये नंबर मैं मिटा रहा हूँ। आप अपनी तरफ से भी नंबर लीजिए और चार्ट को और मुकम्मल कीजिए और बड़ा बनाइए। अगर आपने गिनती हिंदसे को इबारत में, इबारत को हिंदसों में लिखना सीख गए तो आपने आधी रियाजी सीख गई, ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जुफ्त अदद और ताक अदद अलग अलग करना। मसला ये है कि जुफ्त अदद की पहचान क्या है और ताक अदद की पहचान क्या है। कैसे हम बताएंगे जुफ्त अदद कौन से होते हैं और ताक अदद कौन से होते हैं। तो उसकी पहचान बहुत आसान है। उस पहचान के को समझते हुए यहाँ पर नंबर दिए गए, देखो 4, 66, 33, 20, 98, 36, 89, बहुत कम बोलते होंगे लोग 89, 67, 24, 9, ये अलग अलग अदद है। इन अदद को आप 2 ग्रोह बनाइए। 2 ग्रोह बनाइए मतलब एक जुफ्त अदद वाला और एक ताक अदद वाला। मैंने ऐसा बना दिया, यहाँ लिख दिया है जुफ्त अदद, यहाँ लिख दिया है ताक अदद। अब देखिए पहचान मैं बता रहा हूँ, चार्ट आप खुद भर लोगे। पहचान ये है कि जिन अदद के इकाई के मुकाम पर 2, 4, 6, 8 या 0, जिन अदद के इकाई के मुकाम पर इसमें से कोई अदद हो, इकाई यानी दाएं तरफ पहला, देखिए ये 6 दाएं तरफ पहला मुकाम इकाई का 6 लिखा है। ये 33 दाएं तरफ पहला मुकाम ये है, यहाँ 3 लिखा है। यहाँ इकाई के मुकाम पर 0, इकाई के मुकाम पर 8, इकाई के मुकाम पर 6, इकाई के मुकाम पर 9, इकाई के मुकाम पर 7। इकाई का मुकाम आप टारगेट कीजिए। इकाई के मुकाम पर 2 के पहाड़े में आने वाला अदद है, देखिए 2, 4, 6, 8 या 0, इसमें से जो अदद भी इकाई के मुकाम पर दिखता है वो जुफ्त अदद होगा। अब यहाँ देखिए 4 जुफ्त अदद में डालेंगे, 66 जुफ्त अदद में आएगा, 33
जुफ्त नहीं रहेगा। ताक 20 0 है इकाई में, इसलिए जुफ्त अदद में आएगा। 98 8 है, जुफ्त अदद में आएगा। 36 6 है, जुफ्त अदद में आएगा। यहाँ पर देखिए 24 जुफ्त अदद में आएगा। जिन अदद के इकाई में 1 3 5 7 या 9, ये ऐसे अदद है जो 2 के पहाड़े में नहीं आते। ये अदद अगर इकाई के मुकाम पर दिखते हैं तो वो ताक अदद होगा। देखिए 33 इकाई पर 3 दिख रहा है, तो इससे हम यहाँ लिख देते हैं 33 ताक अदद। इसी तरह से 89 67 9 ये सब ताक अदद में आएंगे। अभी आपको ये काम दिया गया है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के आदाद लीजिए, उसे हिंदसों में लिखिए और इबारत में कन्वर्ट कीजिए, फिर कुछ इबारत में लिखिए और उसको हिंदसों में कीजिए। ये चौथे दिन का काम था। 5वां दिन है जुफ्त और ताक अदद। 5वें दिन में आपको ये अदद दिए गए हैं, इसको मुकम्मल करना है। फिर साथ में कुछ अदद अपनी तौर से लेना है और उन्हें जुफ्त और ताक अदद के कॉलम बनाकर उसमें लिखना है। इसी तरह से एक और अदद दिया हुआ है। 2 काम हो गया आपका, एक तो हिंदसों में और इबारत में लिखने वाला काम, दूसरा ताक और जुफ्त वाली शीट। तीसरा काम अपने को ये आपकी शीट में दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा है 3, 6, 7, 9, इनसे बनने वाला 4 हिंदसी अदद लिखो। 4 हिंदसी अदद लिखो का मतलब ये है 4 हिंदसी अदद कोई सा भी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा या दरमियान का कोई सा भी। तो कोई भी अदद अगर हम बड़े से बड़ा बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा अदद बड़े मुकाम पर रखते, उससे छोटा रखते, उससे छोटा, उससे छोटा। 9763। अगर हम छोटा नंबर बनाना चाहते हैं, छोटा अदद बड़े मुकाम पर रखते हैं, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो इस तरह से आएगा 3679। तो हमें 4 हिंदसी अदद बनाना है। हमको ये नहीं कहा गया है बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, तो कोई भी नंबर कहीं पर भी रखकर हम बना सकते हैं। अभी आपको दिए हुए तमाम अदद जुफ्त हैं, ऐसा ग्रोह पहचानो और उस ग्रोह का नंबर चौकोन में लिखो। देखो यहाँ 4 चौकोन लिखे हुए हैं, चारों में नंबर पढ़िए, आपको जुफ्त अदद की पहचान है। जिन पहला जुफ्त अदद बाएं तरफ वाला, उसमें लिखा हुआ है 10, 36, 38, 22। सबका इकाई का मुकाम देखिए, अगर सब के सब जुफ्त अदद है तो इसका मतलब ये जुफ्त अदद वाला चौकोन है, एक नंबर। दूसरा देखिए 10, 42, 35, 12, इसमें 35 आ गया है। 35 में इकाई के मुकाम पर 5 है जो ताक अदद है, इसलिए वो जुफ्त अदद वाला चौकोन नहीं है। आप इस तरह पहचानिए और कौन सा चौकोन मुकम्मल जुफ्त अदद वाला चौकोन है उसका नंबर लिखिए। ये काम 2 दिन का काम था, 2 शीट है, इसे 1 दिन में आप मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह हम कल दोबारा हाजिर होंगे अगली शीट लेकर। ये इतना 2 काम आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।